हेलो दोस्तों, तो फाइनली आ चुका है बिहार बोर्ड 10th क्लास गणित का प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि थेल्स प्रमेय को कैसे साबित किया जा सकता है और थेल्स प्रमेय हमें कहता क्या है। और आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है और उसे कैसे सिद्ध किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, तो पहले ये जान लेते हैं कि थेल्स प्रमेय होती क्या है। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी यदि त्रिभुज के अंदर एक रेखा खींची जाए जो त्रिभुज के दो भुजा को काटती हो, अगर वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह त्रिभुज के दो भुजा यानी काटने वाली दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में काटेगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज बनाए हैं और एक रेखा डी ई खींचे हैं। मान लिया कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजा ए बी तथा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करनी है कि डी ई समांतर बी सी होगा। यानी प्रमेय के अनुसार यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर बी सी। तो सिद्ध करने से पहले हम रचना कर लेते हैं। रचना करते हैं डी ई डैश समांतर बी सी। यानी रचना में लिखेंगे बी सी के समांतर एक रेखा डी ई डैश खींचा। आप लोग देख सकते हैं चित्र में डी ई डैश समांतर बी सी के खींच दिए हैं। अब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। चूंकि थेल्स प्रमेय में हमने पढ़ा था कि यदि एक रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर हो तो वह त्रिभुज के अगर दो भुजाओं को वो काटती है तो एक ही अनुपात में काटेगी। तो इसी कारण लिखते हैं चूंकि डी ई डैश समांतर बी सी रचना किया और अगर डी ई डैश समांतर बी सी के है, इसका मतलब है डी ई डैश ए बी तथा ए सी को एक ही अनुपात में काटेगी। इसलिए लिखे हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई डैश बटा ई डैश सी। और फिर तथा ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दिया है। देखिए चूंकि पहले ही लिख दिए हैं जिस डी ई, आप देखिए वहां पर डी ई एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं ए बी तथा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी डी ई जो है त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी तथा ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी विभाजित समद्विभाजित यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसी कारण लिखे हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी दिया है। अब आप देखिए ए डी बटा डी बी के बराबर है ए ई डैश बटा ई डैश सी और फिर ए डी बटा डी बी के बराबर ही है ए ई बटा ई सी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ए ई डैश बटा ई डैश सी बराबर होगा ए ई बटा ई सी के। तो इसलिए हम लिखे हैं अतः ए ई डैश बटा ई डैश सी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। अब दोनों तरफ एक जोड़ने पर अब हम ए ई डैश बटा ई डैश सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई बटा ई सी प्लस 1 या ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटा ई डैश सी। चूंकि ए ई डैश बटा ई डैश सी में एक जोड़े हैं इसलिए हुआ ए ई डैश प्लस ई डैश सी बटा ई डैश सी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी बटा ई सी। ए ई बटा ई सी में प्लस 1 किए या ए ई डैश प्लस ई डैश सी इक्वल टू होगा ए सी और फिर ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी बटा ई सी। ए ई प्लस ई सी का मान होता है ए सी के बराबर
और फिर बटे ई सी, यानी ए सी बटे ई डैश सी बराबर ए सी बटे ई सी। अब देखिए, जब ए सी ऊपर बराबर है और ई डैश सी बराबर ई सी है, इसका मतलब पता चलता है हमें कि ई डैश और ई दोनों एक ही बिंदु है। अतः ई डैश और ई एक ही बिंदु है। चूंकि रचना से डी ई डैश समांतर बी सी के था, अगर ई डैश और ई एक ही बिंदु है तो डी ई समांतर भी बी सी के होगा। हमें थ्योरम में यही प्रूव करने बोला था कि डी ई समांतर बी सी साबित कीजिए, तो ये साबित हो चुका है। अतः डी ई समांतर बी सी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।